हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के आधे वीडियो के पार्ट पे। काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। अम्मी का चढ़चढ़ाना भी रह गया था, भाई का मूड ऑफ दिखना भी रह गया था, भाभी का अवॉइड करना भी रह गया था। बहुत सारी चीज़ें एक ही व्लॉग में दिख जाती हैं। देखो, मैं इनको यही बोलती हूँ कि बैक कैमरा क्या चल रहा है हमें वाकई नहीं पता होता, लेकिन जो चीज़ें हमें ऑन कैमरा दिख रही होती हैं हम सिर्फ उस पर रिएक्शन देते हैं। तो अच्छा जी, जब ये जाती है जम से तो उसके बाद बोलती है कि हमारे आधे कपड़े तो ऊपर ही हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर ही होंगे ना घर के कपड़े, क्योंकि आपका घर पूरा ऊपर बसा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा लोग जब लोग साल में या 6 महीने में पूरी घर की सफाइयाँ करवाते हैं, ठीक है, पूरी घर की सफाइयाँ, जिसको हम झाड़े कचड़े बोलते हैं हमारे इधर, तो झाड़े कचड़े उसको नाम दिया जाता है। बाकी डीप क्लीनिंग हर एक चीज़ की हर एक महीने, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन पर होती है, लेकिन साल में 2 दफ़ा ऐसा होता है कि आपका पूरा घर डीप क्लीन करा जाता है, पूरा का पूरा। वो कहते हैं ना कि एक एक कोना, कुछ कोने ज़िंदगी घर के ऐसे होते हैं जो हम उन्हीं टाइम पर देखते हैं जब हम वो डीप क्लीन कर रहे होते हैं। तो ये वाला सीन होता है, तो ये सब घर में होता है। तो इनके घर में हर साल क्या होता है, ये डीप क्लीनिंग वाला सीन नहीं होता। इनके घर में क्या होता है, रेनोवेशन हो जाती है कि कौन इतनी सफाइयाँ करे, कौन करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप छोड़ देते हो। अब मेरे अलमारी का भी एक ड्रॉअर है जो पूरे साल में मैं छिड़ती नहीं हूँ, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं होता। वो बेचारा ऐसे ही फालतू है, उसका कुछ काम नहीं होता। वो हर महीने बोल रहा हूँ, हर साल निकलता है, साफ़ होता है, उसके बाद मैं उसमें वापसी चीज़ें रख देती हूँ। बस कुछ ड्रॉअर्स ऐसे होते हैं जिसका आपका कोई काम नहीं होता, बट वो साफ़ होने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे मुताबिक वो ज़रूरत की चीज़ होती है, हम उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। ये वाला सीन होता है। खैर, तो ये हर एक घर का सीन होता है। तो जब भी इनके घर के अंदर रेनोवेशन वाला सीन होता है तो तब समझ लो उनके घर में बहुत गंदगी हो गई है, अब इनको सफाई नहीं करवानी, तो अब ये रेनोवेशन स्टार्ट कर देते। तो ऊपर जाके दिखाती है कि मेरा जो है वो घर टूट गया है, दीवार वगैरह टूट गई हैं, और अभी कल ये प्लाई वगैरह भी टूट जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलती हूँ, भाई एक टाइम बाद ना इंसान को कंटाला हो जाता है ये सारी चीज़ों से। इतना रेनोवेशन। अगर आपने हमारा घर जब बन रहा था रेनोवेशन का, हमारे घर को 3 महीने लगने थे एंड के, और जब उसने 4था महीना निकाला, 5वां महीना निकाला, तो हमें चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई थी। और इनको शाबाशी है भाई, अपना घर छोड़ छाड़ के और इतने दिन जो है वो सुकून से अम्मी के घर होती हैं। देखो, अपने घर की सेटिंग अलग ही होती है, अपने घर में सुकून, अपने घर की सेटिंग सब अलग होती है। तो खैर, वो फिर जाती है ऊपर तैयार होने के लिए कि सारे कपड़े तो ऊपर ही पड़े हैं। उस दिन सारा मेकअप नीचे मंगवा लिया था, लेकिन आज तैयार होने के लिए ऊपर जा रही है, मतलब कुछ भी। तो खैर, वो कपड़े लेकर तैयार व्यार होने के लिए ऊपर जाती है, और उसके बाद वो पीला कलर का कुछ जो सूट है वो पहनती है, गर्मी बहुत है। तो अंदर बोले शमीज़ पहन लिया मैंने आपको पहले ही कहा, ये दरअसल शमीज़ से ज़्यादा मुझे लग रहा था शायद उसने कुछ बॉडी शेपर टाइप पहना है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो उसकी बॉडी स्लिम लग रही थी ना उस सूट के अंदर, भाई उस सूट में वो लगी है स्लिम। वो वाकई ऐसा लग रहा था जैसे उसने अचानक जो है 10-15 किलो अचानक कम कर दिया हो, उसकी वो वाली सिचुएशन लग रही थी उस पूरे सूट के अंदर। खैर चलो जी, फिर उसके बाद ये लोग तैयार होकर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं। और उसके बाद जाने के वक्त ये, अगर आप उस टाइम पर देखोगे तो बेटी खाला हो गई, अम्मी हो गई, सबसे घर के अंदर अगर कोई अपने पहनने ओढ़ने पर सही ध्यान देता ना, वो उसकी अम्मी है भाई। वो हमेशा टिप टॉप रहती है, और उस पर शायद फिर मेरे ख्याल में शुएब इब्राहिम गया है, क्योंकि चलो शुएब इब्राहिम घर में आपको बनियान वगैरह में दिख सकता है, वरना अदरवाइज़ वो भी आपको टिप टॉप में ही दिखेगा। बाल बने हुए होंगे, बहुत कम उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, वरना अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे हुलिये में आपको नज़र आएगा। और सबसे ज़्यादा जो इनके घर के अंदर होती है ना, वो अम्मी होती है भाई। वो अम्मी अप टू डेट कहते हैं ना, वो वैसी ही होती हैं। और अच्छी बात है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, वो वैसी ही रहती हैं। उसके बाद बेटी खालत तक भी अच्छी लग रही थी, लेकिन रिज़ा का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने पहना क्या है और ये पहना क्यों है। ऐसा लग रहा था वो जो नहीं कोचिंग्स में जा रहे होते हैं, कोई इनको देख कर ये बोलेगा भाई, अब कुछ लोगों को लगेगा ये डाउन टू अर्थ है, बट ये डाउन टू अर्थ वाला सीन तो नहीं था। अच्छा, एक जो है ना, इसने जब ये नीचे जब लोग जा रहे थे ना, तो इसने एक क्लिप ऐड किया हुआ है इसके अंदर कि हैदर की बॉडी साफ़ करनी पड़ेगी। कि एक तो बच्चे को कहीं जा रहे हो तो वो एंड मोमेंट पर ये सारे काम कर देता है। तो उस पर मैं जब कमेंट्स वगैरह रीड कर रही थी तो वहाँ पर ये लिखे हुए थे कि भाई एक मरतबा, अगर पहली मरतबा क्या हैदर की बॉडी साफ़ करनी पड़ गई तो वो भी जता रही है। देखो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने कोई पहली बार ही साफ़ किया हो। मैं ये नहीं मान सकती कि इसने पहली बार ही साफ़ किया हो, क्योंकि हो सकता है, हाँ, उसके हौसान खता हमने देखे थे जब वो अपने ससुराल गई थी, तो वो जिस तरीके के उसके हौसान खता थे अपने बच्चे को अकेले संभालने में। हाँ, वो पूरे तरीके से 24 घंटे शायद वो अपने बच्चे को अकेले नहीं संभाल सकती, लेकिन ये कहना कि उसने पहली बार साफ़ किया, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। वो अपने सैंडल की मैचिंग को रो रही थी कि सैंडल मैच करेंगे, और वो उधर उसने अनमैच कपड़े पहने हुए, दुपट्टा मैच नहीं है, जो नीचे इसने ट्राउज़र पहना हुआ है वो मैच नहीं है, कुछ मैच नहीं है। मैं तो यही सोचती हूँ, हम सब सबा को बोल रहे होते हैं, उसकी अम्मी भी तो वहाँ पर है, उसकी अम्मी को भी नहीं पड़ी होती। जब
बंदा यही है ना कि भाई नहीं तुम कर लो, और बंदा कुछ नहीं तो देखो, हो सकता है मैं मानती हूँ कि वो अपनी माँ की नहीं सुनती हो, बंदा सबा को ही कह के चेंज करवा दे कि सबा यार इसको समझाओ, देखो ये सही से कपड़े पहना है, ये मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं, ये इसको बोलो। नहीं भाई, अजीब पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फैशन के नाम पे सिर्फ वो जो क्लचर लगे हुए बाल, जिसको ना स्ट्रेट किया होता है ना ही सही करा होता है, कॉम किया हुआ होता है, उसको खोल के, वो नहीं हम अपने घर के अंदर जब हमने बाल अगर फोल्ड किए हुए होते तो हम घर में घूम रहे होते हैं, तो वैसे हाल में जो है वो रिज़ा एंटर हो जाती है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो रिज़ा का ज़्यादातर ध्यान सबा के ही सराउंडिंग होता है। जब वो एंटर भी हो रही होती है तो उसको ये होता है कि हैदर के सॉक्स का क्या है, क्योंकि हैदर ने एक सॉक्स पहना हुआ होता है, दूसरा नहीं पहना हुआ होता। तो वो बिल्कुल जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट हो रही होती है जैसे वो उसने नैनी वाला जो हाल होता है ना, मतलब नैनीज भी इतना केयर नहीं कर रही होती है जितना ये रिज़ा कर रही होती है भाई। अच्छा, जब एंटर होते हैं तो इनको कोई कोरियन जो है वो एयर हॉस्टेस मिलती हैं, तो उसको देखकर ये लोग चिल्ला रही होती है कोरियन कोरियन, तो इस तरीके की तो बोलती है कभी देखा नहीं। अच्छा, सनी इनको अंदर आके बोलता है कि ऐसा कर रही थी जैसे उन्होंने कभी देखा नहीं है। मतलब ये वाला बिहेवियर दिया ना, सनी जैसा बंदा भी जो है वो ऑकवर्ड फील कर गया। लेकिन ये लोग मतलब ये किस किस्म की हरकत है। अच्छा, जब ये रेडी हो रही थी ना तो बोलती है मैं जब ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ ना, मेटाबॉलिज्म वाला पानी और पता नहीं क्या कुछ, तो बोलती है कि मेरा मेटाबॉलिज्म ना बहुत हाई हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब बहुत हाई हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। ये इसके अपने ही लॉजिक्स होते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है आपका ये सारी चीज़ों से ही, कि आप ये जो सब पी रही होती हो, तो फिर आपका जिस्म जो है वो इतनी सारी चर्बी को क्यों जो है वो पकड़ लेता है, अगर आप मेटाबॉलिज्म अपना हाई करके रख सकती हो। मतलब सोचने वाली बात है ना। अच्छा, ये सनी का हर बार का है कि वो किसी ना किसी को पकड़ के, चाहे वो निक्कू हो चाहे वो कृष्णा हो, किसी को पकड़ के उसके प्लेट को जो है वो ज़रूर कॉल आउट करता है कि ये इतना ज़्यादा ले लिया, इतना ले लिया, उतना ले लिया। और आज भी उसने निक्कू के साथ यही किया, जबकि अगर आप सबा की प्लेट देखोगे तो वो बिरयानी वगैरह खा रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो, अगर आप इन सब की प्लेट्स में अगर आप देखोगे, इवन रिज़ा की प्लेट्स में भी बिरयानी इतनी सी निकली हुई है, लेकिन अगर आप सबसे प्लेट देखोगे तो वो सबा की प्लेट ही फुल है। तो उस पर भी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि भाई तुम कभी अपनी बीवी की प्लेट देख लिया करो। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। एक कमेंट मैं रीड कर रही थी, शायद जो है वो सनी बेचारा है, उसने अपने जो है ना वो इर्द गिर्द ऐसा ही माहौल देखा है, यानी सनी को बेचारा कहा जा रहा है कि जो मुलाजिम है उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, इसीलिए ये इस तरीके से ट्रीट करता है। मतलब बेचारा क्या है, आपके पास क्या इतना सेंस नहीं है जब आपको ये पता है कि अगर आप किसी कोरियन बंदे को देख रहे हो तो उसको देख कर आपको इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये बात कितनी बार हुई है, तो क्या इसको ये सारी चीज़ें नहीं पता कि इस तरीके से टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सैंडल ये शो कर रही है बार बार, ये सैंडल जो है वो रिज़ा ने अपने लिए ना निकाले हो, क्योंकि अगर आपको पता हो कि सैंडल जो है उसकी हील थी, तो हील तो सबा अवॉइड कर रही थी रिसेंट दिनों में, क्योंकि बच्चा भी गोद में होता है, तो हील्स वगैरह अवॉइड की जा रही है, क्योंकि जो रिज़ा ने पहने हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं और रिज़ा को हील्स पसंद है। सबको पता है कि रिज़ा को हील कितनी पसंद है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है इस चीज़ को देखने के बाद। अच्छा, मुझे हैरत की बात पता है तब लगी जब रिज़ा ने वॉशरूम में, जब वो हाथ धोने के लिए उसने हाथ नीचे रखा, तो वो सेंसर उसका नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको हाथ थोड़ा सा और नीचे रखना था, तो उस पर उसको सबा ने गाइड किया कि तुम थोड़ा सा और हाथ नीचे करो। तो मुझे इस चीज़ पर हैरत हुई कि भाई जेनजीज़ में ना, जो रिज़ा है वो जेनजीज़ में आती है, और वो भी ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आई है, इतनी बार आ जाकर भी इस तरीके की हरकतें थोड़ी सी अजीब लगती है देखने को। मतलब अगर कोई बूढ़ा इंसान हो या सबा की अम्मी हो, इन सबको सिखाना समझ में भी आता है, लेकिन रिज़ा तक को भी इन सारी चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। फिर उस बंदी को नॉलेज है क्या? अच्छा, केक काटने के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने फ़ील किया कि दीपिका ने उसको इग्नोर किया है या दीपिका ने उससे बात नहीं की है, लेकिन जब ये इंटर होते हैं ना, तब आप देखना तब दीपिका शुएब दोनों ही उससे आके मिलते हैं और हैदर से भी आके बात कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये लोग आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते आपस में इनका आई कांटेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें लोगों ने फ़ील की है कि इनका कुछ बॉन्ड वॉन्ड नहीं है। अब वो चीज़ें देखो, वेट करना कि शुएब इब्राहिम का व्लॉग आए, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी बोल देने से मुझे लगता है कि फिर वो बाद में वही होता है ना, क्योंकि इनके व्लॉग में फिर कुछ और नज़र आ जाता है, तो इसीलिए अपनी तरफ से बोलने से अच्छा है कि जो शुएब इब्राहिम का व्लॉग है उसका वेट करेंगे, जो भी होगा उस पर दिख जाएगा, क्योंकि शुएब ने तो अच्छा खासा कैप्चर करके रखा ही होगा। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों के मैं जब कमेंट्स भी रीड करी थी तो वो यही कमेंट्स थे कि जो शुएब इब्राहिम इसीलिए शायद व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि उसकी कुछ अनबन हुई है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कल भी उसने जो क्वेश्चन आंसर वगैरह किए, मेरे को ऐसा लग रहा है वो किसी चीज़ में लगा हुआ है, क्योंकि वो जिम वगैरह भी रेगुलर बेसिस पर जा रहा है, कुछ तो है जो चल रहा है इसका। अच्छा, फिर उसके बाद वो कांच की बॉटल्स लेकर आए हैं, तो बोला वो रिज़ा और सनी लेकर आए, दोनों एका करके लेकर आए हैं। तो बोलती कितने दिन चलेगी कांच की बॉटल, घर के अंदर लोग ज़्यादा है, मैं मानती हूँ लोग ज़्यादा हो तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सारे लोग बड़े हैं, मतलब कोई भी बच्चा नहीं है हैदर को छोड़ के, और हैदर तो भी पानी की बॉटल्स ले ले जितना हुआ नहीं है। तो जब घर के अंदर कोई बच्चा ना हो तो हर कोई अगर संभाल के यूज़ करो तो फिर चल सकती है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि घर में फ़र्द ज़्यादा है, अब जैसे अम्मी भी है, बेटी खाला भी हैं, नानी भी हैं, तो ये है कि फ़र्द ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कांच की बॉटल से, क्योंकि गिर सकती हैं, हाथ से फिसल सकती
जाती है, हाथ चिकने हो या कुछ भी हो तो कांच की बॉटल फ़ौरन स्लिप हो जाती है। तो बिल्कुल उसको चलाना, देर पा चलाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और जब फिर घर सबा का हो, अच्छा इसको अम्मी के घर के कमेंट्स दिख जाते हैं कि अम्मी लोग आपके घर में बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, आपके घर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है। हम धीरे धीरे, ये शायद भूल गई है, इसके जो ये अपने ससुराल भी गई थी या इसके व्लॉग्स में भी अक्सर जो बिस्लेरी की बोतलें होती हैं वो कितनी सारी होती हैं। लास्ट टाइम भी जब ये अपने ससुराल गई थी, पूरा का पूरा जो वो जो नहीं होता है छिक्का जिसको हम बोलते हैं, जो पूरा का पूरा जिसके अंदर हम धुले हुए बर्तन रखते हैं, वो पूरा का पूरा भरा पड़ा था, जिसके अंदर बिस्लेरी की बोतलें पड़ी हुई थी, खाली। हाँ, बिल्कुल खाली प्लास्टिक की। भाई के घर के अंदर प्लास्टिक की इतनी बोतलें होती हैं, लेकिन दिखा क्या अम्मी के घर में कि अम्मी आपके घर में बहुत प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती है, सब बोल रहे थे। अच्छा फिर अम्मी भी चढ़ गई सही से। अच्छा मुझे आगे चल के पता चला, मुझे लगा कि ये पानी की बॉटल्स ख़रीद कर आए हैं, और ये आगे चल के पता चला कि नहीं, ये पानी की बोतल ख़रीद के नहीं लेकर आए, कि पानी की बोतल उठा के लेकर आए। उस पर बोलता है सनी कि आपने 300 रुपये पे किए है, तो हम लेकर आ गए। तो फिर रेहान बोलता है कि मुझे भी उठा लेनी चाहिए थी, तो 3 हो जाती। ले मतलब जो चीज़ तुम खरीद के नहीं लेकर आए उस पर तुमने इतना ज्ञान दे दिया कि पानी की बोतल टूट जाएगी, अब से हम जो है वो कांच की बोतल्स में पानी पियेंगे। मतलब क्या लोग हैं यार ये लोग। अब जाहिर सी बात है, अगर बेटी आकर सारा गंद कबाड़ डाली है और वो फिर अम्मी को ही ऑन कैमरा सुना रही है कि चलो आ जाओ किचन समेटते हैं, आपके किचन में बहुत जो है वो प्लास्टिक की बर्तन है, तो फिर अम्मा ने तो सुनाना ही है ना कि बेटा तेरे ही आने से सब कुछ हुआ है। तो अम्मी ने फिर सुनाया। अलग इधर काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि अम्मी थोड़ा सा रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन वाकई हमें नहीं पता कि इसके घर के अंदर देखो, एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन आपने डील कर लिया, 2 दिन डील कर लिया, अगर इतना खिलाड़ा, जितना ये खिलाड़ा दिखा रही है आजकल, सोचो जानबूझ के खिलाड़े कर करके दिखाती है कि अम्मी का घर ना हमने पूरा फैला दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है दिखाते हुए? सोचो मतलब इंटर होने से लेकर दोनों रूम हो गए, किचन हो गया, सबका सब फैला हुआ था। अभी जब बीच में जब सबा ऊपर चली गई थी बिल्कुल ही, तो जब इसने एक आध बार अम्मी का घर दिखाया था, तो अम्मी का घर कितना नीट एंड क्लीन था। तो सोचो एक औरत के लिए कितना अजाब हो सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पूरे सालों साल बाद होता है, ये हर 6-8 महीने बाद इसको याद आ जाता है कि इसको रेनोवेशन करना है, और वो सबको नीचे लेकर आ जाती है और फिर सबके सब खिलाड़ा फैलाते हैं। तो भाई एक एज के बाद ना आप इतना सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ देखो, बेटियां आती हैं, जाहिर सी बात है, उनका मैका है, वो आएंगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, जितना दिन उनका होता है। लेकिन इतना खिलाड़ा कौन फैलाएगा कि सोचो इधर से लेके पूरे घर तक फैल के रखा हुआ है। और उसके बाद बेटी की हालत चेक करो कि बेटी खड़े रह के सुना भी रही है कि अम्मी आपके किचन में बहुत होता है। तो फिर तो अम्मी की हटनी है, फिर तो अम्मी ने रिप्लाई देना। ये जो काफ़ी सारे लोगों का हैदर को लेकर इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि हैदर का सम्मान है, मतलब अम्मी भी जो है वो हैदर को ही बोल रही हैं कि हैदर की वजह से इतना फैला हुआ है। हैदर हो या ना हो, हैदर पहले नहीं था, तब भी अगर आपको याद हो कितना ज़्यादा फैलावा था। और इस फैलावे पर न्यूज़ भी आई थी दोनों के आसपास, मतलब शेब इब्राहिम ने उस चीज़ पर हंगामा मचाया कि इतना ज़्यादा खिलाड़ा क्यों है। तो ये हैदर का तो चलो, अभी हैदर तो जुम्मा 4 दिन से, इससे पहले कौन सा इनके घर समटे हुए रहते थे जब सभा होती थी। इतना खिलाड़ा, मतलब भाई ठीक है, अम्मी का चढ़ना भी बनता है। अम्मी भी 4 दिन से ज़्यादा मुखौटा पहन के रह नहीं सकती। 4 दिन पहले तक अम्मी ने बोला नहीं नहीं रौनक होती है इससे, ये होता है वो होता है। 4 दिन बाद अम्मी को ये रौनक जहमत लगनी शुरू हो गई कि नहीं भाई ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब पूरा घर फैला के रखते हो, फिर समेटते भी नहीं है, कोई नहीं समेटता। उधर जिधर रिज़ा का टेबल पड़ा है उस पर पूरे कपड़े कपड़े कपड़े, इंसान देख के भी ना कंटार जाता है। अगर 2 दिन भी आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हो ना, आप कंटार जाते हो, आपको होता है बस अब ये हट जानी चाहिए सामने से। तो फिर अम्मी ने सारे चिट्ठे चुट्ठे खोल दिए कि 4 कुकर पड़े हैं, ये पड़े, सब हैदर का पड़ा है और इतना सारा सामान है। तो ये सारी भी चीज़ें पर बताती है कि सबको पता है कि हाँ भाई जब ज़्यादा लोग होते हैं सबकी पसंद का बनता है, और किचन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। पता नहीं इन सारी चीज़ों से मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे ये भाई भाभी को जो है वो उसको बातें सुनवानी होती है कि भाई भाभी के घर तो इतना बड़ा घर है, 5 BHK। भाई देखो, एक इंसान, भाई भाभी को भी इसका पता है कि ये हर महीने, हाँ ठीक है वो हम साथ साथ का ज्ञान देते हैं वो अलग, उस पर तो हम उनको कॉल आउट कर देते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडिया है कि भाई ये हर 6 महीने बाद इसका तो यही है, ये व्लॉग भी बनाती है, अपने व्लॉग के लिए सबको इकट्ठा करके भी ले आती है, कभी मौदाह से किसी को बुला लेती है, कभी कुछ कर लेती है। तो ये तो यही सब कुछ करती है व्लॉग बनाने के लिए, और उसके बाद हर 6-8 महीने बाद ये रेनोवेशन स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि रेनोवेशन स्टार्ट, भाई भाभी ने भी रेनोवेशन करवाई थी, लेकिन क्या होता था कि वो एक कमरे में शिफ्ट हो गए थे। कभी भी इस तरीके से ये तंग नहीं करते हैं, यानी कि सबा के घर, सिर्फ सबा के घर वो कुछ ही दिन रहते, जब रोहान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर आए थे, कुछ ही दिन रहते, उसके बाद ये लोग नीचे
फटाफट इन्होंने जैसे तैसे करके कमरा बनवाया था और वहीं शिफ्ट हो गए थे। कुछ ही दिन, 1 हफ्ता या 15 दिन रहे थे बस, वो भी सबा का घर खाली पड़ा था उसमें, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए। मतलब वो लोग किसी की जान पे नहीं पड़ते। अगर वो रेनोवेशन करवाते हैं तो वो रेनोवेशन इस तरीके से करवाते हैं कि वो एक कमरे को नहीं छुड़वाते, वो एक कमरे में जाकर सीमित हो जाते कि नहीं भाई एक कमरे में रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो हम अपने घर में। ये क्या करती है, अम्मी की जान पे पड़ जाती है, सारा साजो सामान लेकर अम्मी की जान पे पड़ जाएगी और उसको जो है वो उनके घर का बेड़ा गर्क करेगी और फिर उनके घर को सेट भी नहीं करके देगी कि चलो यार अगर तुमने यूज़ किया है, तुम चीज़ें तोड़ रही हो या तुम चीज़ें यूज़ कर रही हो, उसके बाद तुम उनको सेटिंग भी कर दो, नहीं वो सेटिंग भी नहीं करके देगी उनको। उसके बाद फिर अम्मी कवर भी कर रही होती है, जैसे इंसानों की भीड़ होती है वैसे किचन में भी भीड़ लगती है बर्तनों की, तो फिर वो अम्मी कवर अप करती है। उसके बाद फिर वो उसका कृष्णा का और उसका हंसना दिखाती है, रेहान का, जो कि नहीं पता वो किस बात पर हंस रहे थे। वो बोलती है ये क्या है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। उसके बाद फिर वो बताती है कि हम जा रहे हैं हैदर की वैक्सीनेशन के लिए, और अम्मी का हाथ उसके पूरा जल गया होता है किचन में। तो वो बता रही होती है कि वो चाय भर रही थी, तो वो बोलती है अम्मी मैं लापरवाही करती हूँ, चलता है भाई, लापरवाही किचन में किसी की भी नहीं चलती है, लेकिन हाँ हादसे होते रहते हैं किचन में, चाय गिर जाना, कभी तेल कभी कुछ, मतलब ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा ना, मतलब नॉर्मली एक औरत के साथ कभी ना कभी ज़िंदगियों में होता है। ये बहुत कम ऐसी खुशनसीब होती है जो चाय से ना जली हो, जो कभी तेल से ना जली हो, क्योंकि आप जितना भी जो है ना वो ध्यान रख लो, कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो या कभी आपका ध्यान नहीं है, कभी कुछ नहीं है, वैसे आपको ध्यान से ही काम करना चाहिए। तो बोलती है मैं तो कर सकती हूँ लेकिन आप ध्यान से करो, आपने भिगोने में क्यों बनाया जब आपके पास फ्राई पैन है। तो ये सारी चीज़ें वो बात कर रही थी। उसके बाद फिर वो जारी होती है हैदर की वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर वो अम्मी का मेन गिफ्ट भी उसको लेना होता है, तो वो लेने के लिए वो आ जाती है एप्पल स्टोर। अम्मी के लिए घड़ी ले रही होती है। अच्छा, जब घड़ी ले रही होती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात होती है कि अम्मी के पास तो घड़ी है, क्योंकि हम सबको याद है कि शुएब इब्राहिम ने घड़ी दी थी। तो वो घड़ी लेके जा रही होती है और वो फिर टॉय लेती है। बोलती है कि रज़ा मुझे बोल रही है कि आप खर्चा यूँ तो करती हो लेकिन आप टॉय पे नहीं करती। तो उसको लगता है कि टॉय पे खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर वो गिफ्ट वगैरह लेकर आ जाती है। जब घर पर आती है तो लिफ्ट वगैरह फंस गई होती है। यूँ तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर घबरा जाती है, लेकिन लिफ्ट पे नहीं घबराएगी। लिफ्ट से आना जाना बंदा छोड़ देना, जब लिफ्ट फंस गई है तो बंदा सीढ़ियों से आना जाना करे। यूँ तो दिल बहुत छोटा सा है, यूँ तो फिर दिल जो है वो फ़ौरन घबरा जाती है, फ्रेंड्स को जो डर लग जाता है। तो जहाँ जान चलाने वाले सीन होता है वहाँ डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ डर लग जाता है फ़ौरन। खैर वो लिफ्ट के अंदर बच्चे वगैरह फंस गए थे और फिर उसने बताया कि उसकी जो भाई वाली घड़ी है वो खो गई है। अच्छा, उसमें ट्रैकर वगैरह भी लगा हुआ होता है, तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि आप ट्रैकर से ढूंढ सकते हो वो घड़ी को, लेकिन आई थिंक सो वो उसको सही वगैरह ट्रैकर वगैरह इन्होंने शायद लगाया नहीं है, क्या क्या है। लेकिन हाँ, लापरवाहियाँ होती हैं इनके घर में चीज़ों को लेकर। देखो, जब आपके हाथ में ईजी मनी, यूट्यूब को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो यूट्यूब पर, शायद यूट्यूब आपको उससे डबल ट्रिपल पैसे दे रहा है, तो इसलिए फिर वो ईजी मनी हो जाता है। अब ईजी मनी कैसे, देखो मैं यूट्यूब पर रोज़ टाइम देती हूँ 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 3 घंटे पे मैं आपको ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 2-2.5 घंटे इनफ हो जाते हैं यूट्यूब के लिए, जिसमें कंटेंट सर्च करके, कंटेंट निकाल कर और 3 वीडियोस बना के, क्योंकि 2 वीडियोस मेरी 8-8 9-9 मिनट की होती है और जो एक वीडियो होती है वो 20 मिनट समथिंग की होती है। तो ये मेरा 1 घंटा रिकॉर्डिंग में जाता है और 1 घंटा समथिंग कंटेंट हो गया। 2-2.5 घंटे के अंदर मेरा कंटेंट बन जाता है। कभी कभार तो कंटेंट ये होता है कि मैं कुछ काम करते हुए भी देख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। तो यानी मैं जो काम कर रही हूँ उसका मुझे मंथली यूट्यूब पे अगर 70-80 हज़ार रुपये भी कर रहा है तो मेरे लिए ईजी मनी में काउंट होगा। किससे, अगर मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ, ठीक है, उस पर आपको बाउंड है, आपकी ज़िंदगियाँ, मतलब आपके टाइम जो है वो अपने हिसाब से नहीं है, आप फ्लेक्सिबल टाइम्स नहीं है ना। मुझे कभी मूड हुआ तो मैंने शाम में काम कर लिया, कभी हुआ तो रात में, तो मेरे पास टाइम्स है, मतलब ईजी मनी है यार। आप मानो ना मानो, लोग 9 to 5 के साथ यूट्यूब को कंपेयर करते हैं कि नहीं यूट्यूब मुश्किल है मुश्किल है, एडिटिंग वगैरह में मुश्किल है, उसमें टाइम जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी अमाउंट आपको पे करता है यूट्यूब। जितने घंटे आप यूट्यूब पर लगा रहे हो तो उससे तो अच्छी अमाउंट आपको पे कर रहा होता है यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो चुके हो। तो इसलिए ईजी मनी तो है, तो इसीलिए इसको ईजी मनी काउंट किया जाता है कि भाई ईजी मनी है, उनको पैसों की कदर नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर जो रज़ा की नहीं, सबा की बालियाँ भी थी गोल्ड की, जो कि खो गई थी, तो इसीलिए ईजी मनी है। लेकिन हाँ, खोती चीज़ें हमसे भी हैं, लेकिन इनके घर के अंदर लापरवाहियाँ देखी गई हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग भी देखे जिनके पास हार्ड एंड मनी होती है बट वो फिर भी लापरवाह होते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी चीज़ें खो रही हैं या जो भी हो रहा है। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो शायद ये इन्हीं में से ही होते हैं जिनको पैसों की नहीं पड़ी होती है, या इनको लगता है भाई ईजी मनी तो ईजी मनी, पैसा तो कमा रहे हो ना, तो अगर ईजी मनी है, आप लोगों पर खर्च कर रहे हो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उस पैसों को लेकर लापरवाह हो रहे हैं कि हाँ यार पैसा है तो सही है, 4 चीज़ें टूट जाएँ, 4 चीज़ें खो जाएँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाता है कि आप अपने पैसों की कदर नहीं कर रहे। अब हमारे इधर कहा जाता है कि चाहे इंसान हो, मोहब्बत हो, पैसा हो या रिक्स हो, अगर कदर नहीं करोगे तो चला जाएगा। तो ये हकीकत है, अगर कदर नहीं करते तो फिर वो चीज़ छिन जाती है। चलो जी, आप लोगों का कहना है। उसके बाद का जो ज्ञान था उस पर तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो इसलिए उस ज्ञान को मैं नहीं दोबारा ले रही हूँ।
अच्छा जी, मुझे ना कल एक कमेंट आया था कि आप थर्स्टी बी क्रिटिसिज्म नहीं ले सकती है, वो डिलीट कर देती है कमेंट्स। मैं डिलीट नहीं करती, मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ जो मेरे कमेंट्स होल्ड में चले जाते हैं। इवन वो कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिस पर मैं देखो, एक होता है कि कमेंट्स होल्ड में चले जाते हैं, एक होता है यूट्यूब कमेंट्स सिरे से ही गायब कर देता है। मतलब मेरे पास ना वो बैक पे शो हो रहे होंगे आपके कमेंट्स, जब मेरा वो शो होगा ना, यानी जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसमें वो कमेंट शो हो रहा होगा, जब लेकिन मैं उस कमेंट को क्लिक करूँगी तो वो मेरे पेज पे शो, मतलब जो मेरी वीडियो है उस पे शो नहीं होगा। ये इशू रहता है, आप अगर किसी भी यूट्यूबर से पूछ लो वो भी ये चीज़ें फेस करता ही होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत फेस करती हूँ। और जो यूट्यूब गायब कर देता है कमेंट्स, उन्होंने मुझे कहा भी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि वो कमेंट्स हाइड हो जाए, लेकिन मेरे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हाइड हो जाते हैं जिसके अंदर दूसरों ने सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि नाइस वीडियो, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, यूट्यूब उसको स्पैम कमेंट कर और जो ना वो डाल देता है उस पर कि स्कैम है ये कमेंट, और स्कैम कमेंट कर वो उसको उसमें डाल देगा, होल्ड में डाल देता है। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो होल्ड में भी डले हुए होते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसको मैं क्लिक करती हूँ, मेरे पास शो हो रहा होगा लेकिन वो कमेंट मेरे वीडियो पे शो नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी क्रिटिसिज्म, जो आपका क्रिटिसिज्म होता है, जो अगर आपको मेरी किसी वीडियो के अंदर कुछ ऐसा दिखता है और आप लोग लिखते हो, वो मैं सर आंखों पर, क्योंकि अगर प्यार देते हो तो क्रिटिसिज्म भी लेना चाहिए मुझे उस चीज़ को लेकर, और मैं उस बातों को समझती भी हूँ, मैं ट्राई भी करती हूँ कि मैं उनको उस पर वर्क कर सकूँ। तो वो सारी बातें होती है, अगर मेरा कुछ इसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस बात पर, तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन भी देती रहती हूँ आए दिन किसी ना किसी कमेंट को लेकर, तो ये इसीलिए ही देती हूँ। बाकी क्रिटिसिज्म मैं बहुत अच्छे से लेती हूँ और मुझे लेना आता भी है, क्योंकि मैं जब आई थी यूट्यूब, हाँ कभी कभार देखो ऐसा होता है जब चीज़ें क्रिटिसिज्म से हटकर किसी और चीज़ पे चली जाती हैं, ठीक है ना, या तो आप पे पर्सनल अटैक किया जा रहा होता है, या तो फिर आपको बिना बात के किसी चीज़ में घसीटा जा रहा होता है, तो फिर या तो मैं उन बंदों को ब्लॉक कर देती हूँ। जवाब तो मैंने बहुत कम ही दिए, वरना मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ। और अगर मुझे कोई कमेंट्स कभी हर्ट भी करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ आके डिस्कस कर लेती हूँ कि ये कमेंट था जबकि मेरा ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ क्लियर रहूँ, तो इसीलिए मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ कि मैं कभी भी कमेंट्स डिलीट नहीं करती, सिवाय उस कमेंट्स के जिसके अंदर किसी किस्म की बदतमीज़ी की गई हो या किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गंदा लिखा गया हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो फिर मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से, या फिर वो रिलीजन बेस पे कोई कमेंट ना हो, बस ये 3-4 चीज़ें अगर होती हैं तो फिर मैं उस कमेंट को खुद डिलीट कर देती हूँ। वरना अदरवाइज़ मेरे कमेंट्स सेक्शन के अंदर सारे क्रिटिसिज्म कमेंट भी पड़े होते हैं, सारे प्यार करने वाले कमेंट्स भी पड़े होते हैं। चलो जी, ये थी वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।